हेलो एवरीवन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के इस वीडियो में हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा को सबसे पहले हैक्कल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया था, जिसमें उन्होंने यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा था। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इनके मेंबर्स में कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स के हैं और कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स के हैं, इसलिए इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो प्राइमरली एक्वेटिक हैं, वाटर मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट होंगे। इनमें लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन जो होता है वो सीलियर या फिर फ्लैजेला के थ्रू हो सकता है। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्रोटिस्टा में वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का है, जिसमें सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन भी इन्वॉल्व है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें बहुत डाइवर्सिटी है। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बायोन्ट्स भी हो सकते हैं। और कुछ प्रोटिस्ट तो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मीन्स ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि युग्लिना है तो वो लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और लाइट की एब्सेंस में वो हेटेरोट्रॉप जैसे एक्ट करते हैं। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, जो वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं। और कुछ फ्री फ्लोटिंग होते हैं होलोजोइक प्रोटोजोअन, जिन्हें हम ज़ूप्लैंक्टन्स कहते हैं। अब जो प्रोटिस्टा है उसे 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है: फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, कंज्यूमर प्रोटिस्ट एंड प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है इसे डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स और यूग्लिनॉइड्स इनमें इंक्लूड किया है। डायटम्स को हम क्राइसोफाइट्स भी कहते हैं। कंज्यूमर प्रोटिस्ट में है स्लाइम मोल्ड्स एंड मिक्सोमाइसेटीज। प्रोटोजोअन में है ज़ूफ्लैजिलेटा, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ और सीलिएटा। सार्कोडीना में अमीबा इंक्लूडेड है, स्पोरोजोआ के अंदर जो प्लाज्मोडियम इंक्लूडेड है, सीलिएटा में पैरामीशियम इंक्लूडेड है। अब जो मेजर ग्रुप है प्रोटिस्टा के, उसमें सबसे पहले हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को हम ज्वेल्स ऑफ सी, गोल्डन एल्गी, डेस्माइट्स या डायटम्स भी कहते हैं। ये फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं। इनकी सेल वॉल बहुत स्पेशल होती है। इनकी सेल वॉल में ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं जो एक सोप बॉक्स की जैसे फिट रहते हैं एक दूसरे में। इनके सेल वॉल में सिलिका एम्बेडेड रहता है, इसलिए इनकी सेल वॉल जो होती है वो इजीली डिग्रेडेबल नहीं होती। तो डायटम्स की डेथ के बाद जो इनकी सेल वॉल है वो इनके हैबिटेट में डिपॉजिट होकर डायटोमिशियस अर्थ और किशलग का फॉर्मेशन करती है। जो डायटोमिशियस अर्थ है ये ग्रिटी सॉइल है जिसका यूज़ पॉलिशिंग में किया जाता है। इसके अलावा ऑयल्स और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में भी किया जाता है। अब डायटम्स फोटोसिंथेटिक हैं तो ये ओशंस के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। जो डायटम्स होते हैं इनके जो फ्रस्ट्यूल्स हैं उनमें सिलिकॉन प्रेजेंट रहता है, सेल वॉल में सिलिका होता है। डायटम्स जो होते हैं वो ऑक्सोस्पोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। डायटम्स बहुत अच्छे सोर्स होते हैं वाटर ग्लास और सोडियम सिलिकेट के। अब नेक्स्ट ग्रुप है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट्स के जो मेंबर हैं मोस्टली मराइन हैं और ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के होते हैं। जिस तरीके का इनमें पिगमेंट है उस बेसिस पर इनका कलर अलग अलग होता है। इनकी सेल वॉल स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट की बनी होती है। जो क्राइसोफाइट्स है उनमें सिलिका प्रेजेंट है सेल वॉल में और सोप बॉक्स की जैसे जो शेल है वो फिट रहता है। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स का सेल वॉल है वो सेलुलोजिक प्लेट्स का बना है। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं इनमें 2 फ्लैजिलाज होते हैं। एक फ्लैजिला होता है लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट रहता है और दूसरा ट्रांसफरली प्रेजेंट रहता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स का एक एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। जो गोनियोलेक्स होता है ये रेड टाइड कॉज करता है। जो रेड टाइड कॉज करता है और इनमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस, एक सेक्सी टॉक्सिन, एक टॉक्सिन होता है, उसको रिलीज़ करता है जिससे बहुत सारे मराइन एनिमल्स और फिशेस की डेथ हो जाती है। नॉक्टिलुका ये नाइट लाइट कहलाते हैं। इनमें बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये एसेक्सुअली सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और जूस्पोर का फॉर्मेशन और सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं।
सेल डिवीजन जो होता है इनके सेल के पोस्टीरियर एंड पर स्टार्ट होता है। सेल डिवीजन की स्टार्टिंग पूरी सेल में एक साथ नहीं होती, पोस्टीरियर एंड पर होती है। सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं और स्पिंडल फाइबर के बजाय यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। जो सेल डिवीजन होता है उसके टाइम पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमैटिड्स में ब्रेक डाउन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस में डिसअपीयरेंस नहीं होता है। जैसे नॉर्मल जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं ह्यूमंस की, प्लांट्स की और दूसरे एनिमल्स की, उनमें जो माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है तो प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होती है। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स में ये परसिस्टेंट रहती है, डिसअपीयर नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनके अंदर, जो आइसोगैमस और अनाइसोगैमस दोनों टाइप का होता है। आइसोगैमस जब दोनों गैमेट्स स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों। अनाइसोगैमस में डिसिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन होता है। कॉन्जुगेशन मेथड भी डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इनकी लाइफ साइकिल के अंदर जाइगोटिक मियोसिस इन्वॉल्व है और इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे भी मियोसिस होता है, जैसे नॉक्टिलुका। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इनमें जो ट्रांसफर फ्लैजिला होता है और जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होता है उसकी वजह से जो मूवमेंट होता है वो स्पिनिंग मूवमेंट होता है। ट्रांसफर फ्लैजिला तो स्पिनिंग मूवमेंट कॉज करता है और जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होते हैं वो रोलिंग वेव्स जैसे एक्ट करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स में बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी इसलिए ये रात के समय या अंधेरे में लाइट इमिट करते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स। जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो डायटम्स और क्राइसोफाइट्स थे उनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल के बजाय इसमें प्रोटीन रिच लेयर पैलिकल प्रेजेंट होती है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। यूग्लिनॉइड्स में भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक छोटा और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है। दोनों फ्लैजिला जो होते हैं ये पैराफ्लैजिलर बॉडी पर अटैच रहते हैं। इसमें एक ऑरेंज रेड कलर का आई स्पॉट होता है जो फोटो रिसेप्टर जैसे एक्ट करता है, और जो आई स्पॉट होता है इसे स्टिग्मा भी कहते हैं, जो फ्लैजिलम के बेस पर अटैच रहते हैं। पैराफ्लैजिलर बॉडी और आई स्पॉट दोनों ही फोटो रिसेप्टर जैसे एक्ट करते हैं। लाइट की इंटेंसिटी को ये पहचान सकते हैं। अब जो यूग्लिनॉइड्स हैं इनमें मिक्सोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मिक्सोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि लाइट के प्रेजेंस में तो ये ऑटोट्रॉप जैसे एक्ट करते हैं और लाइट की एब्सेंस में ये हेट्रोट्रॉप जैसे एक्ट करते हैं। तो इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से ये लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसलिए इन्हें प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूग्लिना के अलावा यूग्लिनॉइड्स में एक और ऑर्गेनिज्म है पैरानेमा, जो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो है ये फॉल्स फंजाई या सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कहलाते हैं, जिनकी बॉडी मूव्स कर सकती है डिकेइंग ट्विग्स पर, लीव्स पर, और ये ऑर्गेनिक मैटर को इनगल्फ करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को, इसलिए ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं। सूटेबल कंडीशन के अंदर ये एग्रीगेट हो जाते हैं जिससे ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं जो कुछ फीट तक फैला हुआ हो सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं जिनके टिप्स पर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। स्पोर पर जो होती है ट्रू वॉल्स होती है और ये स्पोर डिस्पर्स होते हैं एयर करंट में। ये मिलते कहाँ, डिकेइंग ट्विग्स पर और डेड ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और पानी की सरफेस पर ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, पर इनका जो डिस्पर्सल है वो एयर करंट के थ्रू होता है। ये एक्सट्रीम जो इनमें स्पोर्स बनते हैं वो एक्सट्रीम रेजिस्टेंट होते हैं, जो सरवाइव कर सकते हैं बहुत सालों तक एडवर्स कंडीशन में। अब जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स
और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स ये स्लाइमी मास क्रिएट करते हैं डैम्प प्लेसेस पर जहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर की रिचनेस हो। प्लाज्मोडियम जो होते हैं इसमें ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर, और सूडोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये अमीबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर थिक हॉर्नी सेल वॉल से सराउंड हो जाते हैं, जिसे हम स्क्लेरोशियम कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्लेरोशियम जो होता है वो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में हेप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएटेड और सेल वॉल एब्सेंट होती है। एक ही न्यूक्लियस होता है, हेप्लॉइड होते हैं और सेल वॉल नहीं होती। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। इन्हें मिक्सो अमीबा भी कहा जाता है। ये होलोजोइक और फैगोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा इनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, तो लार्ज नंबर में पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं उनमें अनफेवरेबल कंडीशन में स्क्लेरोशियम बन रहा था, लेकिन जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं इनमें अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए एक रिजिड सेलुलोजिक सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है जो माइक्रोसिस्ट कहलाता है। माइक्रोसिस्ट का जो फॉर्मेशन है उसे हम पैरेनेशन कहते हैं। पैरेनेशन जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने में हेल्पफुल होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स में एनिमल्स और फंगस दोनों के कैरेक्टर होते हैं, तो ये एनिमल्स और फंगस का कनेक्टिव लिंक है। अब प्रोटिस्टा का नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मोस्टली ये पैथोजेनिक होते हैं। प्रोटोजोअन्स को लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। तो जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उन प्रोटोजोअन्स को फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कहते हैं, जो मोस्टली पैरासाइट, सिम्बाइड्स, कमेंसालिज्म शो करते हैं। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और कुछ कंडीशन में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। इनकी बॉडी प्रोटीन रिच लेयर पैलिकल से कवर्ड रहती है। ये होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। अब इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है ट्राइपेनोसोमा, जिसकी कुछ स्पीशीज़ है वो बहुत डिजीज़ कॉजिंग होती है। तो इसके 3 स्पीशीज़ यहाँ पर है। तो ट्राइपेनोसोमा गैमिन्स जो होती है ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, जिसका ट्रांसमिशन सीसी फ्लाई के थ्रू होता है। तो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में ये बहुत कॉमन डिजीज़ है। सेकेंड स्पीशीज़ है ट्राइपेनोसोमा रोडिसेंस। जो रोडिसेंस स्पीशीज़ है ये रोडिसन सिकनेस डिजीज़ कॉज करती है, जिसका ट्रांसमिशन भी सीसी फ्लाई के थ्रू होता है। इनिशियली ये ब्लड पर पैरासाइट होती है, उसके बाद ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पर पैरासाइट हो जाती है। थर्ड स्पीशीज़ है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी स्पीशीज़ जो है ये अमेरिका में चागस डिजीज़ कॉज करती है। साउथ अमेरिका में ट्राइपेनोसोमियासिस, जिसे चागस डिजीज़ कहते हैं, उसको कॉज करती है। एक और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है लश्मानिया। लश्मानिया जो है वो सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होता है और काला अजर डिजीज़ कॉज करता है। फिर नेक्स्ट ग्रुप है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोआ में जो प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ सूडोपोडियास बनते हैं, उनके थ्रू लोकोमोशन होता है। अब ये जो सूडोपोडियास होते हैं ये 4 टाइप के जो सूडोपोडियास हैं ये 4 टाइप के हैं। लोबोपोडिया जो ब्रॉड और ब्लंट होते हैं। फ्लिपोपोडिया ये सिलेंड्रिकल, अनसपोर्टेड और इंडिपेंडेंट होते हैं। एक्सोपोडिया ये भी सिलेंड्रिकल होते हैं, जिसमें एक्सियल सपोर्ट होता है। और रेटिकुलोपोडिया जिसमें ये भी सिलेंड्रिकल और रेटिकुलेट स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क बन जाता है। सूडोपोडिया इनगल्फिंग फूड की इनगल्फिंग और लोकोमोशन दोनों में यूज़फुल होते हैं। जो सार्कोडीनास होते हैं ये फ्री लिविंग, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सी वाटर में भी मिलते हैं और डैम सॉइल में मिलते हैं, और कुछ इसमें पैरासिटिक होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, और जो सी वाटर में मिलने वाले हैं उनमें शेल प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, एंट अमीबा,
हेलियोजोन्स, एंट अमीबा हिस्टोलिका जो होते हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं। अमीबाइसिस ह्यूमन इंटेस्टाइन पर, ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन पर ये पैरासाइट होते हैं और अमीबाइक डाइसेंट्री कॉज करते हैं। ये मोनोजेनेटिक होते हैं। मोनोजेनेटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका सिंगल होस्ट लाइफ साइकिल होता है। फिर नेक्स्ट है स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स जो होते हैं ये मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक दोनों टाइप के होते हैं। डाइजेनेटिक का मतलब इसमें दो डिफरेंट होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जो स्पोरोजोअन्स हैं ये मोस्टली एंडोपैरासाइट, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। सीलिया, फ्लैजिला, सूडोपोडिया सब इसमें एब्सेंट होते हैं। इनमें ये न्यूट्रिशन जो होता है वो पैरासिटिक एब्जॉर्बेटिव टाइप का होता है और कुछ फैगोट्रॉपी भी इसके अंदर मिलती है। ये भी पैलिकल और क्यूटिकल से कवर्ड रहते हैं। इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है उसमें फ्रेश वाटर स्पीशीज़ के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो मोस्ट नोटोरियस ऑर्गेनिज्म है और ये मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है जिसका ट्रांसमिशन फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो से होता है। दूसरी एक स्पीशीज़ है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस जो होती है वो सिलोमिक एपिथेलियल सेल्स और सेमिनल वेसिकल में एंडोपैरासाइट होती है अर्थवर्म के। नेक्स्ट लास्ट ग्रुप है सीलेटेड प्रोटोजोआ जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो सीलिया प्रेजेंट रहते हैं और ये सीलिया जो होते हैं परसिस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट उनकी लाइफ में। और सीलिया लोकोमोशन के साथ साथ फूड ड्राइविंग में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये वाटर मीडियम में करंट फ्लो करवा सकते हैं। और सीलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। इनमें एक जो सीलेटेड प्रोटोजोआ होते हैं इसमें एक डेफिनेट रीजन होता है, यहीं से फूड का ये इंजेशन और इजेशन करते हैं। इसे हम गलेट या साइटोम कहते हैं जो माउथ को रिप्रेजेंट करता है। पैरामीशियम जो है ये इसे स्लीपर एनिमल कहा जाता है। ये फ्री लिविंग सीलेटेड प्रोटोजोआ होता है जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस डाइमॉर्फिज्म होता है। पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक उनमें फीडिंग में हेल्प करते हैं और इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इनकी जो लेयर होती है वो भी पैलिकल की बनी होती है जो प्रोटीन रिच लेयर होती है। तो ये हमने किंगडम प्रोटिस्टा को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम माइकोटा किंगडम फंजाई को डिस्कस करेंगे।